ओम नमस्ते मित्रों। आज का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि जैसे रामायण तो आप सभी ने पढ़ी पढ़ी तो शायद नहीं होगी, पर ये कि सभी ने सुना तो है कि जो रामायण के जो रचयिता हैं वो ऋषि वाल्मीकि जी हैं। और साथ में ये भी आता है कि ऋषि वाल्मीकि जी डाकू थे। भाई बहुत सारे कंसेप्ट ये पूछते हैं कि जो ऋषि वाल्मीकि उनके जो एक कहानी भी हमें प्रचलित है बहुत सारी, कि जो ऋषि वाल्मीकि थे वो स्टार्टिंग में डाकू थे। और जंगल में एक बार ये हुआ था कि जैसे एक साधु भिक्षु थे जो उनसे जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो जो ऋषि वाल्मीकि थे उस टाइम पे वो उनको लूट लेते थे जो भी उस जंगल से गुजरता था। तो उन्होंने उस साधु के जो भी भिक्षु थे तो उन्होंने उस टाइम पे उनको भी बंदी बना लिया था। उन्होंने देखा उनके पास पैसे वैसे तो कुछ नहीं, तो उन्होंने उनको बांध दिया था कि हाँ भाई तुम मुझे पैसे वगैरह दो तो जैसे मेरा तो उसके बाद वो उनका दोनों का आपस में वार्तालाप चलता है। जो डाकू ऋषि वाल्मीकि से सुनते हैं और जो भिक्षु थे तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी फैमिली है तो क्या तुम्हारा जो ये पाप कर्म है, जो पाप कर्म कर रहे हो, तुम दूसरों को लूट रहे हो, कोई अच्छा कर्म तो है नहीं है। तो क्या वो तुम्हारे इसमें सहयोग करेंगे? क्या वो तुम्हारे जो हिस्से का पाप है वो अपने सिर पे लेंगे? तो वो पहले सोचता है और फिर वो जाता है अपनी फैमिली के पास। तो उनको पूछता है, अपने बीवी को पूछता है कि हाँ भाई तुम जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको किसी भी गलत तरीके से या कि कैसे आपको पैसे ला के देता हूँ और निर्वाह चल रहा है हमारा, तो क्या तुम इसमें हमारा मेरा साथ होगी जो पाप हो रहा है? अगर ये पाप है तो वो तो साफ साफ मना कर देती है, भाई देखो ये तो आपका पति धर्म है, तो आपको जैसे मर्जी यहाँ मर्जी लेके आओ और मुझे खिलवाओ, वो आपका धर्म है। वो काफ़ी हताश होता है कि यार ये क्या, मतलब कि वैसे उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद फिर वो उठता है वहाँ से और फिर अपने एक बहुत ही निराशा मन से अपने बच्चों को पूछता है कि हाँ भाई ऐसे मैं आपको ये कर रहा हूँ तो क्या मैं आप साथ दोगे इसमें मेरा? तो बच्चे भी साफ साफ मना कर देते हैं कि ये देखो ये तो आपका पापा पिताजी, ये तो आपका धर्म है, आपको तो हमें खिलाना ही, हम तो आपके बच्चे हैं, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी खिलाओ। तो ये होता है वो फिर वापस जाता है एक दुखी मन से भिक्षु के पास। तो फिर उनको पूछता है कि हाँ भाई ये है। तो भिक्षु उनको बोलते हैं कि हाँ जो गलतियाँ मैंने कर दी हैं मैं इनको सुधारना चाहता हूँ। तो भिक्षु उनको बोलते हैं कि आप राम का नाम जपो तो आपका जो सत्कर्म है वो हो जाएगा, मतलब कि सदगति को प्राप्त हो जाओगे। तो वो बोलता है कि राम राम तो उसके मुंह से नहीं निकलता है, वो बोलता है कि मरा मरा निकलता है, जो कहानी सुनने में आती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम मरा मरा ही बोल तो जब तब भी ठीक है। तो मरा मरा वैसे बोलता रहता है, बोलता रहा, ये टाइम पे उसके मुंह से राम निकल जाता है। और जैसे ही राम निकलता है तो उसको चेतन शक्ति प्राप्त होती है, जैसे सुनने में आता है कि वो रातों रात संस्कृत के विद्वान बन जाते हैं और एक जो महाकाव्य है रामायण वो लिख डालते हैं। तो इस घटना पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं। तो ये सत्य घटना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ये सत्य घटना हो ही नहीं सकती। देखो जो व्यक्ति कभी संस्कृत कभी मतलब कि जैसे स्कूल में गया ही नहीं है, जो विद्यालय थे गुरुकुल वो कभी गया ही नहीं है, संस्कृत का उसने क ख का कुछ नहीं सीखा, तो वो संस्कृत का विद्वान कैसे हो सकता है? और देखो आज दिन तक महाकाव्य उन्होंने ही लिखा, जो रामायण था उसके बाद या पहले कोई नहीं थे। और बड़ी चीज़ है, हमें इसका जो तथ्य है ना वो रामायण से ही मिलते हैं। क्योंकि जब रामायण की स्टार्टिंग होती है तो रामायण की स्टार्टिंग में ही ऋषि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि हे सीते, मैंने अपनी फिजिकल लेवल पे तो छोड़ो, जैसे मतलब कि बॉडी के लेवल पे तो छोड़ो, मैंने अपने मन के लेवल पे भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, मतलब कि मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा है मन के लेवल पे भी। तो वो चीज़ किस चीज़ पे बोल रहे हो? बोलते हैं वो इसी चीज़ पे बोलते हैं क्योंकि वो नहीं थे। ये कहानी हो सकता है जैसे संसार में एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है कोई डाकू रहा हो पर वो कोई और हो सकता है, पर ये नहीं। जो ऋषि वाल्मीकि रामायण हमें रामायण में मिलते हैं उनका और उनका चरित्र दोनों का अपोजिट है, वो हो ही नहीं सकता। तो यही है मेरा मुख्य उद्देश्य, यही था कि आपको ये समझ आए और आप सत्य ग्रहण की तरफ चलें। तो अंत में मैं वीडियो को यहीं पे आप अपना विचार रखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो एक चीज़ होती है ना, जैसे थोड़े टाइम के बाद जैसे आपने कुछ कपड़ा ही रखा होगा यहीं पे, तो थोड़े टाइम के बाद उस पर धूल जम जाती है। तो मेरा यही प्रयत्न है कि मैं वो धूल हटाने का काम कर रहा हूँ। बाकी आप सभी सहयोग करें। धन्यवाद।